नमस्कार दोस्तों भाइयों। मैंने आपको सुबह आज़ादपुर मंडी से आज बताया था कि शनिवार के दिन 31 मई यानी कि इस महीने के आखिरी दिन क्या कुछ प्याज के भाव चलते बनते नजर आए हैं। राम लेकिन चलिए वो गाड़ी के एक मैं लाट लिख के दिया। आपको अब बताता हूं कि सुबह के बाद में क्या दोपहर में कुछ परिवर्तन प्याज के बाजार में आया है, कैसा माहौल जो है वो चलता बनता नजर आ रहा है, कैसी ग्राहकी जो है वो चलती बनती नजर आ रही है, और सारी चीज़ों पे मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए किशन भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा इसमें। बस बढ़िया है किशन भैया। आज शनिवार का दिन हो गया, क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है? शर्मा जी ठीक है, माहौल तो देखो बराबर ही सामान्य ही समझो। पोजीशन जो है लगभग अराइवल की बात करें तो 60 गाड़ी ताजी है और 70 गाड़ी बैलेंस है। 130 गाड़ी के लगभग माल है और 130 गाड़ी समझ लो 40 गाड़ी नीचे फड़ो पड़ी है। 100 गाड़ी खड़ी है कल की आज की लगा के। 60 गाड़ी ताजी है और 40 गाड़ी कल की खड़ी है, 42 गाड़ी। और जिसमें ज़्यादातर माल राजस्थान का है, यानी 53 गाड़ी राजस्थान की खड़ी हैं स्टैंडिंग में जो है कल की आज की लगा के, और 36 गाड़ी एमपी की। पूना एक गाड़ी है और 11 गाड़ी नासिक है। नासिक की और पूना की अराइवल कम देखने को इसलिए मिल रही है कि बाजार उधर तेज है। बाजार उधर तेज है और देखा जाए तो अब एमपी में भी पीछे बाजार तेज है। जो आज यहाँ पे बिक्री हो रहा है ना प्याज, लगभग देखा जाए तो ये बाजार उधर है जैसा कि बताते हैं वो। जैसे इंदौर है, रतलाम है, उज्जैन है, शाजापुर है, सुजालपुर है, मतलब वहाँ की मार्केटें भी तेज हैं। वहाँ की मार्केटें तो कुल मिला के जो पोजीशन है ना, मतलब यहाँ पे जैसे बेच रहे हैं एमपी के माले, मतलब हर आदमी यही कह रहा है कि भाई नुकसान है इस भाव में। तो पोजीशन कुल मिला के नासिक के जो माल हैं या पूना का है, जो अच्छे माल हैं वो तो 15 प्लस है। 15-16 रुपये किलो है। कोई एक्स्ट्रा सुपर एक आध लाट वीआईपी है 17 रुपये किलो भी चला जाता है, यानी 15-16 रुपये किलो। और बाकी जो एवरेज क्वालिटी के माल हैं नासिक के हों तो वो समझो 13-14 रुपये किलो है। पोजीशन कुल मिला के ये है। और बाकी ये एमपी के माल हर भाव में बिक रहे हैं। एमपी के मालों में जो है ना, ये हिसाब लगा लो कि हल्के माल 8-9 रुपये 10 रुपये किलो, अच्छे माल 10-11-12-13-14, मतलब एक आध गाड़ी कोई ज़्यादा वीआईपी आ जाती है 13-14, कोई एक आध गाड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा सुपर आ जाए, कोई 2-4 लाट आ जाए तो ऊपर 15 पे भी चले जाए, लेकिन वो माल बहुत कम है। अच्छे और हल्के माल में रेट में बहुत डिफरेंस है। ज़्यादातर मार्केट में एवरेज माल पड़े हैं या हल्के हैं। बढ़िया माल की तो कोई कोई गाड़ी है और वो सुबह ही समझो बुकिंग हो जाती है उस माल की। कुल मिला के ये पोजीशन चल रही है शर्मा। किशन भैया, आज़ादपुर मंडी को अगर हम कंपेयर कर ले दिल्ली की अन्य मंडियों से, तो यहाँ पे भाव और वहाँ पे भाव कैसे चल रहे हैं? शर भाई एक मैं राजस्थान की भी बात बता दूं, राजस्थान की मैं भूल गया। राजस्थान के माल भी ये समझो और एमपी के माल लगभग एक ही भाव बिक रहे हैं। और राजस्थान के माल भी जो हल्के माल आ रहे हैं वो 7-8-9 रुपये, अच्छे माल 10-11-12-13, मतलब ये पोजीशन चल रही है। तो आप बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि जो मंडियां हैं, यहाँ की मंडी और वहाँ की मंडी जो है दिल्ली की अन्य मंडी, क्या कुछ फर्क नजर आ रहे हैं? शर भाई बात बताइए क्या है, यहाँ पर मतलब डिमांड और सप्लाई का खेल है। मतलब यहाँ सेल है ना, जो आज जैसे शनिवार है, आज तो 60 गाड़ी बिक जाएगा, फिर 130 गाड़ी है, फिर भी 70 गाड़ी तो बचेगा। और जैसा कि कल भी हमारी 45-47-48-50 गाड़ी बिका है। लेकिन लगभग कुल मिला के यहाँ पे नॉर्मल दिनों में 40-45 गाड़ी की सेल है, और शनिवार और सोमवार अगर कहो तो 60 गाड़ी भी बिक जाती है, 65 भी बिक जाती है। क्योंकि इन दिनों में राजस्थान की देखा जाए तो छोटी गाड़ी आ रही हैं, जी। तो ये इसलिए थोड़ी सी काउंटिंग में ज़्यादा आ जाती है सेल में। तो कुल मिला के सेल जब तक जो ये जैसे अभी आज 125-30 गाड़ी, जब तक ये 100 गाड़ी के दायरे में रहता है ना, बैलेंस और स्टैंडिंग में लगा के, तब तो हमारी जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहती है। मान लो 100 गाड़ी के अंदर है, 90-95 गाड़ी है जो, तो 50-60 गाड़ी बिक गई तो 30-35-40 गाड़ी बैलेंस बची। जब 30-35-40 गाड़ी बैलेंस बचेंगी तो आने वाले दिन अगले दिन थोड़ी सी कम आ गई तो हमारी थोड़ी सी पावर रहती है, रुपये अठन्नी ऊपर भी करते। और देखा जाए तो आज भी अगर पोजीशन देखा जाए तो अच्छे मालों में 25-50 पैसे का सुधार है और हल्के मालों में कोई सुधार नहीं। हल्के मालों में क्वालिटी अनुसार बिक रहे, तो ये पोजीशन है। किशन भैया, क्या लगता है जिस हिसाब से अभी
देखा जा रहा है एमपी में बड़ी प्याज खराब हो रही है, महाराष्ट्र में प्याज खराब हो रही है, क्या रंग दिखाएगी शर्मा प्याज? ये तो अब प्याज का स्टॉक में कितना माल जाएगा ना, और कितना माल अभी आएगा, लग रहा है कि प्याज में खराबी ज्यादा है। और ये भी लग रहा है कि जिसका माल बचेगा 1.5-2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, और उसका अब कमाई कितनी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्याज में पैसा बन जाएगा, उम्मीद है जिसका बचेगा। लेकिन जिसका खराब हो जाएगा वो तो रकम मिट्टी है। और चांस ऐसे बन रहे हैं, चांस ऐसे बन रहे हैं कि गोदामों में भी प्याज खराब होने लग गई। जिन्होंने स्टॉक किया? अभी स्टॉक डाले भी कितने दिन हुए, कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए, 15-20 दिन, 20 दिन हुए होंगे। 20 दिन हुए होंगे। अब जिन्होंने 20 दिन पहले भी रखा था ना, वो भी अगर, मैं तो यही कहता हूँ कि किसान भाई व्यापारी भाइयों से अपना स्टॉक जरूर चेक करते रहें। शिकायत जिसकी अगर लग रहा है कि शिकायत बन गई है तो उसको प्याज को बेचे। भाव तो जो चल रहा है वो भाव बेचना पड़ेगा, लेकिन प्याज वही रोके जिसका मजबूत प्याज है, अच्छा प्याज है, रुकने वाला प्याज है। अगर मतलब खराब हो रहा है या कोई ऐसा लग रहा है तो प्याज के स्टॉक को जरूर चेक करते रहें, ये बात है। तो किशन भैया क्या लगता है नेफेड एनसीसी अब कब करेगा खरीदी? शर्मा ये करनी चाहिए खरीदी। मुझे तो ये लगता है कि अब तक क्यों नहीं कर रहे, क्या कारण है, अधिकारी क्या सोच रहे हैं, ये तो उन्हीं को ज़्यादा पता है। लेकिन करनी चाहिए। किसान का माल, किसान के बारे में सोचना चाहिए। किसान का माल इस टाइम जो बिक रहा है वो बहुत कम रेट में बिक रहा है। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी खरीदी करती है तो उम्मीद है कि थोड़ा सा बाज़ार में सुधार होगा, और सुधार होगा तभी कुछ बात बनेगी, वरना तो नुकसान वाला काम हो रहा है इस टाइम, तो बहुत ही नुकसान वाला काम। कहीं किशन भैया इस चीज का इंतजार तो नहीं है कि हल्के माल निकल जाए उसके बाद खरीदें? सर भाई हो सकता है, हो सकता है, ये भी सोच रहे हो, ये भी सोच रहे हो, ये भी हो सकता है। जी जी जी, लेकिन खरीदी करनी चाहिए अभी इस टाइम, तो अच्छे माल ही खरीदे गवर्नमेंट, हल्के ना खरीदे। बिल्कुल। तो जब अच्छे माल और थोड़े एवरेज माल भी खरीदेंगी गवर्नमेंट, तो थोड़ा सा ऑटोमेटिक ही है कि हवा की तेजी रहती है, हवा का मामला, तो थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक होगा। लेकिन अब कब क्या खरीदी करती है, कितना खरीदी करती है, ये तो शर्मा जी वक्त ही वक्त बताएगा। बताएगा। जैसे जब जब शुरुआत करेंगे तो कह सकते हैं कुछ इसके बारे में। किशन भैया थोड़ी क्वालिटी दिखा देते हैं हम। शर्मा ये एमपी का माल है, 10 रुपये किलो बोल रहे हैं, 10.5 रुपये, पर चला नहीं है अभी। 9 रुपये, 9-9.25 ग्राहक मांग रहे थे, और बाकी ये भी समझो 11 रुपये किलो मांग रहे थे। एमपी का माल है, मतलब माल मोटा जरूर है लेकिन थोड़ा सा सिंगल पत्ती है। बाकी कोई भी मतलब क्वालिटी आज ये दो गाड़ी है, मतलब क्वालिटी कोई बहुत ज़्यादा सुपर नहीं है, एवरेज क्वालिटी। ये समझ लो कि ये मेरे पास जो भी क्वालिटी पड़ी है, जी जी। अब ये राजस्थान का माल है, ये समझो 808 रुपये मीडियम माल है। तो कुल मिला के पोजिशन है ना, ये जो भी माल पड़े हुए हैं कोई समझो 9 से 11 की पोजिशन की, 11, सवा 11, 11.5, ये कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। सर भाई मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर से। धन्यवाद। और ये भाई साहब का बोर्ड है जी, आप ये लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, मोबाइल नंबर लिखे हुए ले हैं, लो। संपर्क कर लेना। धन्यवाद।